किसानों को एक तो 3 दिन का प्रशिक्षण देते हैं, 7 दिन का भी प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद उनको तकनीकी ज्ञान भी देते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए उसमें बेसिक चीजें जैसे गेहूं का भूसा ये उसका मीडियम बनता है। बेसिक आधार यही है। गेहूं के भूसे में मुर्गी की खाद डाली जाती है। उसके बाद मुर्गी की खाद और गेहूं का भूसा इसको एक प्लेटफॉर्म पर भिगाया जाता है। भिगाने के बाद उसकी फिर एक ढेरी बनाई जाती है। उस ढेरी में जैसे ये गेहूं का चोकर है, गेहूं का चोकर डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है और ये जिप्सम भी उसमें डाला जाता है। प्रक्रिया में लगभग 20-25 दिन लग जाता है। तो हमारे पास जो संसाधन है वो विदेशी टेक्नोलॉजी के मशीनें वगैरह, टर्निंग मशीन है और मिक्सिंग मशीन है। तो इन मशीनों के जरिए इनकी ढेरियां बनाई जाती हैं। ढेरियां बनाने के बाद कंपोस्ट को फिर एक पाश्चराइजेशन टनल में डाला जाता है। उसमें 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पर कंपोस्ट को पाश्चराइज कर देते हैं 8 घंटे के लिए। ये हमारी रेडी कंपोस्ट है जिसमें हम किसानों को फिर इसको सप्लाई देते हैं। और दूसरा ये इसका स्पॉन कंपोस्ट हम तैयार करते हैं, स्पॉन उनको देते हैं। तो इस कंपोस्ट में 1 टन अगर कंपोस्ट होती है तो उसमें 6 किलो स्पॉन डाला जाता है जो इन बैगों में डाला गया है। और उसके बाद ये इसका माइसिलम फैल जाता है। ये फैलता है 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर। और उसके बाद ये कोकोपीट पर एक बनी हुई केसिंग सॉइल है। ये कम से कम 1.25 से 1.5 इंच मोटी उसमें बिछाई जाती है। और उसके बाद ये जब मशरूम की फसल इसमें निकलने लगती है उस टाइम पर टेम्परेचर 16 से 18 डिग्री कमरे का होना चाहिए और लगभग 80% उसके अंदर नमी होनी चाहिए। ये 2 महीने में आपकी ये फसल तैयार हो जाती है।